क्विक IAS, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक IAS यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बिहार स्पेशल ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल हिस्ट्री के भी क्लास देखना पड़ेगा, उसका भी हमें सिलेबस जो है करना पड़ेगा, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिहार का भौतिक विभाजन, बिहार की नदियां, बिहार के जलप्रपात, बिहार की झीलें, बिहार में आर्द्र भूमियां, ठीक है, बिहार के पर्वत कौन कौन से हैं, बिहार में जो है पठार कौन कौन से हैं, बिहार में जो है कितने भागों बिहार को बांटा गया है, इन सब के बारे में क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज की क्लास में हम लोग जो ये दूसरी क्लास है बिहार स्पेशल की, इससे पहले मैंने एक क्लास आपको बता दिया है जिसमें बिहार का भूगर्भिक संरचना के बारे में मैंने बताया था। आप लोग उसको जाकर के प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। तो आज की जो ये क्लास है, ये बिहार स्पेशल में हम लोग बिहार का भौतिक विभाजन को देखेंगे कि बिहार को भौतिक रूप से कितने भागों में बांटा गया है, वहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं और कैसे आपको उसको याद रखना है। तो बिल्कुल मैप के थ्रू बताऊंगा। ये मैप के थ्रू बताने से एक फायदा ये होता है कि आपके दिमाग में वो बातें बिल्कुल बैठ जाती हैं। इसीलिए हमें बिहार स्पेशल या ज्योग्राफी हो, चाहे बिहार स्पेशल ज्योग्राफी है या वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, जो भी क्लास आपको मिलेगी वो सब मैपिंग के थ्रू ही आपको मिलेगी, जिससे आपको ये चीजें बिल्कुल अच्छे से याद हो जाए। तो आप लोग जो है कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। अब हम लोग क्लास में आगे बढ़ते हैं और बिहार का भौतिक विभाजन को देखेंगे कि बिहार का भौतिक विभाजन क्या है। और उससे पहले हम ये जानेंगे कि बिहार का भौतिक विभाजन से पहले भारत को कितने भागों में बांटा गया है, तो थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें समझ में आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो भारत को जो है बांटा गया है दो तरीके से। एक बांटा गया है भौतिक रूप से बिहार भारत को, और एक बांटा गया है आपको राजनीतिक रूप से भारत को। ठीक है, राजनीतिक रूप से भारत को बांटा गया है। भौतिक रूप से जो भारत को बांटा गया है वो 6 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? तो उत्तर का हिमालय, आप ये लिस्ट देख सकते हैं, उत्तर का हिमालय, दूसरा है प्रायद्वीपीय पठार, तीसरा है उत्तर का विशाल मैदान, चौथा है आपका तटीय मैदान, पांचवा है आपका जो है आपका द्वीप समूह, और 6 नंबर पर आपका मरुस्थल है। ये भारत को 6 भागों में बांटा गया है भौतिक रूप या प्राकृतिक रूप से। इसे हम कहते हैं फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत को राजनीतिक रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो भारत को राजनीतिक रूप से 36 राज्य में बांटा गया है। कितने राज्य में? 36 राज्य में। अब दिमाग में आएगा 36 राज्य कैसे? तो याद रखना केंद्र शासित प्रदेश भी एक राज्य होता है। ठीक है, तो याद रखना 28 राज्य और 8 यूटी में जो है भारत को बांटा गया है, 8 यूटी में, तो टोटल 36 राज्य में भारत बटा हुआ है। ठीक है, राजनीतिक रूप से, और 6 भागों में बटा हुआ है भौतिक रूप से। उसी तरीके से अगर अब हम बात करते हैं बिहार की, बात करते हैं तो बिहार को भी 2 तरीके से बांटा गया है। एक आपका है भौतिक विभाजन, जिसको हमें पढ़ना है। तो भौतिक रूप से बिहार को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन से भाग हैं? पहला आपका है शिवालिक श्रेणी, ये नंबर 1 विभाजन हो गया। दूसरा है आपका गंगा का मैदान, ये आपका गंगा का मैदान हो गया। और तीसरा है आपका है दक्षिण का जो है आपका पठार क्षेत्र है, उसमें बांटा गया। तो बिहार को भौतिक रूप से जो 3 भागों में बांटा गया है, उसमें याद रखिएगा जो सबसे पहला आपका है वो आपका है क्या? शिवालिक है, अर्थात बिहार को पर्वत में बांटा गया है। तो बिहार में कौन कौन से पर्वत पाए जाएंगे इसके बारे में बात करेंगे। तो बिहार का पर्वतीय क्षेत्र एक अलग भौतिक विभाजन है, जैसे भारत में हिमालय है। उसी से दूसरा अगर बात करते हैं, दूसरा आपका बिहार को मैदानी भागों में बांटा गया है, जिसे हम गंगा का मैदान कहते हैं, और गंगा और उसकी सहायक नदियों ने मिलकर के इस मैदान का निर्माण किया है। हम तीसरा बात करते हैं तो बिहार में पठार भी पाया जाता है, और पठार हिस्सा आपका बिहार का ये जो दक्षिण का क्षेत्र है, ये आपका पठारी क्षेत्र है, जिसमें आपका कैमूर का पठार और आपका खड़गपुर की पहाड़ियां, ये सब क्षेत्र उसमें शामिल है। तो बिहार को भौतिक रूप से 3 भागों में बांटा गया है, पर्वत, मैदानी और आपका पठार में बांटा गया है। आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा। बिहार को राजनीतिक रूप से भी बांटा गया है, और बिहार को 38 जिलों में बांटा गया है। बिहार को 38 जिलों में बांटा गया है, यह भी याद रखना, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो बिहार जैसे भारत को राजनीतिक और भौतिक रूप से बांटा गया है, वैसे ही बिहार को भी जो है भौतिक और जो है राजनीतिक रूप से बांटा गया है। तो बिहार को फिर से बता देता हूं, बिहार को भौतिक रूप से अगर कहा जाए तो 3 भागों में बटा है। आपका पर्वत पहला शिवालिक है, दूसरा मैदान गंगा का मैदान, और तीसरा पठार अर्थात दक्षिण का पठारी जो बिहार का क्षेत्र है। ठीक है, और 38 जिलों में बिहार को बांटा गया है। तो बिहार का भौतिक विभाजन हमें जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम बिहार का भौतिक विभाजन नहीं जानेंगे, तब तक हम
बिहार के ज्योग्राफी के और चीजों के बारे में नहीं जान पाएंगे। न बिहार के पर्वत को जान पाएंगे, न बिहार के पठार को जान पाएंगे, न बिहार में खनिज संसाधन को जान पाएंगे, न बिहार में सिंचाई की व्यवस्था को जान पाएंगे, न नदियों को जान पाएंगे, बिहार में कौन कौन नदी बहती है। तो बिहार का पहले हमें ज्योग्राफी जो जानना बहुत जरूरी है, इसीलिए ये क्लास जो है बिल्कुल मैप के थ्रू बताई जा रही है। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, उसका जवाब आपको जरूर दिया जाएगा। ठीक है, और जहां भी डाउट होगा आपको समस्या आपको सॉल्व की जाएगी। ठीक है, तो आप इसको जो है बहुत अच्छे से हमें करने की जरूरत है। अब हम इसको मैप पे अगर देखते हैं तो बिहार को भौतिक रूप से जो 3 भागों में बांटा गया वो कौन कौन से क्षेत्र हैं। पहला आपका है शिवालिक श्रेणी, अर्थात बिहार को पर्वत में बांटा गया है। अब क्या अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि क्या बिहार में हिमालय का विस्तार है, एक सेंटेंस आ जाए तो आप बताओगे हाँ है। कैसे है, तो जो आपका नेपाल सटा हुआ क्षेत्र है तो शिवालिक पर्वत बिहार में ये जो है उसका विस्तार है, चंपारण में है। आपका बिहार का जो ये आपका उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है वहीं पर है। इसमें 3 पहाड़ियां आती हैं शिवालिक में। आपका एक सोमेश्वर श्रेणी है जो बिहार में है, एक आपका है हरहा नदी घाटी या दून घाटी बिहार में है, और एक आपका है रामनगर दून श्रेणी। ये तीनों जो है आपका शिवालिक श्रेणी के हिस्से हैं जो बिहार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आपका फैला हुआ है। यह बिहार का एक भौतिक विभाजन में पहला पॉइंट है। ठीक है, आगे इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। दूसरा, बिहार को गंगा नदी 2 भागों में बांटती है। ये गंगा नदी है जो बिहार को 2 भागों में बांटा है। एक आपका है उत्तर का मैदान, ठीक है, उत्तरी गंगा का मैदान, और एक आपका है दक्षिणी गंगा का मैदान। तो 2 भागों में बटा हुआ है और आपको ये मैदानी भाग है। तो बिहार का जो है एक मैदानी क्षेत्र भी है, ये दूसरा विभाजन हो गया। अब बात करते हैं बिहार का जो दक्षिणी क्षेत्र है, अगर इसकी बात करते हैं तो बिहार का जो दक्षिणी क्षेत्र है ये सीमा जो ये लगता है झारखंड में छोटानागपुर के पठार से लगता है, इसीलिए छोटानागपुर का पठार का विस्तार जो है बिहार के दक्षिण में भी है। ये आपको दिख रहा है आपको। तो इसी में हमें खड़गपुर की पहाड़ी पढ़ना है, और आपका जो बिहार का ये वाला क्षेत्र है कैमूर और आपका रोहतास है, यहां पर आपका कैमूर या रोहतास की जो पठार है इसको पढ़ना है। तो इसकी क्या विशेषता है, यहां पे इनकी क्या विशेषताएं हैं, कैसे इनको बताना है हमें, कैसे हमें समझना है, इस चीज को हमें ध्यान से देखने की जरूरत है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जहां कुछ फैक्ट को पहले देखेंगे और इसके बाद हम लोग मैप के थ्रू चीजों को समझेंगे। तो यहां लिखा है कि पूछा जाए बिहार की आकृति कैसी है, तो लिखा है कि बिहार की जो आकृति है वो ज्यामितीय दृष्टि से लगभग ये आयताकार है। तो आप मैप देख सकते हैं, बिहार की आकृति है बिल्कुल आयताकार लगभग में है। तो क्वेश्चन आपसे ये बन जाएगा, आपको बताना होगा। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो बिहार का जो आकृति है तो बिहार का क्षेत्रफल कितना है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था। बिहार का कितना क्षेत्रफल है और बिहार में जो है किस स्थान पर उसका पोजीशन है। अब हम बिहार के क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं तो बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो लिखा है कि बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। अब याद कैसे होगा, तो आप जहां पढ़ाई करते हो अपने रूम में वहां पर इसको एक कागज पे लिख लेना है और लिख करके इसको जो है चिपका देना। जहां पढ़ाई करते हो आपका टेबल है और बार बार देखते रहेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। तो 94,163 वर्ग किलोमीटर में जो है बिहार का क्षेत्रफल है। ये आपको एक क्वेश्चन ये बन गया, आपको याद रखना पड़ेगा। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण अगर देखा जाए तो 345 किलोमीटर है, और पश्चिम से पूरब इसका विस्तार कितना है, तो 483 जो है आपका किलोमीटर है। तो उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम का किलोमीटर भी कभी कभी वाक्य बना करके क्वेश्चन आ जाता है। तो हमें इसको भी हमें अच्छे से याद रखना है कि यहां से क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से, बिहार जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में 12वां स्थान है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है। वाक्य बना के भी आ सकता है और सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आप बताओगे 12वां स्थान है। भारत के कुल क्षेत्रफल का बिहार का कितना योगदान है, तो 2.86% है। अगर पूरा भारत जो है आपका 100% मान लिया जाए तो उसमें बिहार का योगदान कितना है, तो 2.86% है। ये सब चीजें हमें याद करना इसलिए जरूरी पड़ता है क्योंकि ये सब क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं और सरल क्वेश्चन हम देख करके इनको हम इग्नोर कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन आते हैं और गलत हो जाते हैं वहां पे, तो बड़ा हमें पछतावा होता है कि ये क्वेश्चन हमसे गलत कैसे हो गया। तो थोड़ा इस पे हमें इन चीजों पे हमें छोटी छोटी चीजों पे हमें फोकस करने की बहुत जरूरत है। ठीक है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो गलत जरूर ना होने पाए, ये इस चीज का आप लोगों को अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, हम बात करेंगे बिहार को
भौतिक संरचना, तो बिहार को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? पहला है आपका शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछा जा सकता है कि बिहार को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है, तो आप बताओगे कि बिहार को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है आपका बिहार का मैदानी क्षेत्र, ठीक है, और तीसरा आपका है दक्षिण का जो है आपका कौन सा क्षेत्र, तो दक्षिण का आपका पठारी क्षेत्र, ठीक है। दक्षिण का कौन सा क्षेत्र है ये आपका, तो दक्षिण का ये पठारी क्षेत्र है। तो बिहार को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो मैदानी क्षेत्र कृषि के लिए बहुत फेमस है। बिहार के मैदानी क्षेत्र में ही सबसे अधिक जनसंख्या है और इसी क्षेत्र में सबसे अधिक बाढ़ जैसी आपदाएं आती हैं, जो इसकी अपनी एक अलग विशेषता बताती है। अगर पठारी क्षेत्र की बात करते हैं तो इस क्षेत्र में खनिज पाए जाते हैं और जो पठारी क्षेत्र है ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों का बना हुआ है। धारवाड़ क्रम चट्टानों का, इसका पहले मैंने वीडियो आपको पढ़ा के बता चुका हूं, ठीक है। तो हमें भौतिक विभाजन में इन चीजों को हमें समझने की जरूरत है कि बिहार को कितने भागों में बांटा गया है। जब तक हम इसको नहीं जानेंगे तब तक हमारे पास ऐसे ही जो है डाउट बने रहते हैं, ठीक है। अब यहां मैप बना हुआ है भौतिक रूप से जो हमने लिखा था, अब इसको मैप पे देखेंगे तो हमारे दिमाग में बातें बिल्कुल बैठ जाएंगी। पहला आपका है जो है बिहार को अगर भौतिक रूप से देखा जाए तो पहला आपका कौन सा है, तो शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र है जो आपका बिहार का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में विस्तारित है। दूसरा आपका बिहार का मैदानी क्षेत्र है, तो मैदानी क्षेत्र बिहार में गंगा नदी 2 भागों में बांटती है। गंगा नदी को मैंने बताया, एक उत्तर बिहार का मैदान और एक आपका दक्षिण बिहार का मैदान, ठीक है। और तीसरा है आपका बिहार का जो है पठारी क्षेत्र है, तो बिहार का जो पठारी क्षेत्र है ये आपका एक जो है यहाँ पे खनिज संसाधन पाया जाता है। तो बिहार में पर्वत भी पाया जाता है, बिहार में मैदान भी पाया जाता है और बिहार में पठार भी पाया जाता है। अब अगर इसको हम एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि इसको जो है एरिया के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार अगर सजाना हो जाए तो बिहार में सबसे बड़ा क्षेत्र किसका है, मैदानी क्षेत्र है, नंबर 1। नंबर 2 पर आपका पठारी क्षेत्र है और इसके बाद नंबर 3 पर कौन सा आपका है, पर्वतीय क्षेत्र है। तो पर्वतीय क्षेत्र जो है बिहार में सबसे कम है, जो आपको इस मैप के माध्यम से दिख रहा है कि किसका क्षेत्र ज्यादा है किसका कम है। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही हमें निकालना होता है। ऐसे हम जब क्वेश्चन निकालने का प्रयास करते हैं या कोई बताता है तो हमारा ध्यान जाता है कि हाँ ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से आपको करना है कि यहां से क्वेश्चन अगर आए तो गलत ना होने पाए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार का, जो अगर बात करें तो बिहार का पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है। यह आपका है बिहार का पर्वतीय क्षेत्र में सबसे पहले हम बात करेंगे शिवालिक पर्वत का, जो है शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र। तो शिवालिक के पर्वतीय क्षेत्र को हम 3 भागों में पढ़ेंगे, ठीक है। 3 भागों में पढ़ेंगे। कौन कौन सा भाग है, तो बिहार का जो शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र है उसमें पहला आपका सोमेश्वर पहाड़ी, ठीक है। तो पूछा जाएगा आपसे कि सोमेश्वर पहाड़ी किसका पार्ट है, तो हम बताएंगे शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र का पार्ट है। दूसरा हरहा घाटी या इसे हम दून घाटी कहते हैं। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हरहा घाटी या दून घाटी बिहार में कहां पाई जाती है या किसका हिस्सा है, तो बताएंगे ये शिवालिक का हिस्सा है। और ये कहां पाया जाता है, तो बिहार के चंपारण क्षेत्र में पाया जाता है, बिहार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है। तीसरा है रामनगर दून की पहाड़ी, तो बिहार में याद रखना सोमेश्वर पहाड़ी और रामनगर दून की पहाड़ी के बीच में ही हरहा घाटी या दून घाटी स्थित है। और ये तीनों पार्ट किसका हिस्सा है, शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र का हिस्सा है। तो ये चीज हमें याद रखना होगा क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो आपको ये बातें बिल्कुल दिमाग में बैठाना है। अगर इसको हम मैप के थ्रू चलते हैं तो मैप के थ्रू हमें बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। आप यहां देख सकते हैं, तो याद रखना जो शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र है इसको पहले अगर हमने इसको बता दिया आपको कौन कौन भागों में बांटा गया। अगर मैप पे देखते हैं तो सबसे पहला आपका सोमेश्वर पहाड़ी जो नेपाल से सीमा लगती है, ये आपका सोमेश्वर पहाड़ी हो गया, ठीक है। दूसरा आपका है हरहा घाटी या दून घाटी, ये बिल्कुल बीच में हो गया, ये आपका हरहा घाटी दून घाटी हो गया। और फिर रामनगर दून की पहाड़ी, ये रामनगर दून हो गया। ये तीनों हिस्सा किसका है, शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र का हिस्सा है। तो इसको जब हम मैप के थ्रू देखते हैं, जब इसको हम पढ़ते हैं तो ये बात हमारे दिमाग में बिल्कुल बैठ जाती है और जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाता है। तो हमारा यही प्रयास है कि आपको कोई भी चीज बताया जाए तो मैप के थ्रू बताया जाए जिससे आपको याद हो जाए, ठीक है। और इस बार बीपीएससी में सीट बहुत अच्छी है, खासी फिर आ गई है, तो हमें इस बार एग्जाम निकाल लेना है। जहां चूक गए हैं जो लोग वो इस बार चूकने ना पाए, और जिन लोगों ने मेंस दिया है वो उनके लिए और अच्छा है।
वो अपना इंप्रूव कर सकते हैं और अच्छा पोस्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब आगे बढ़ते हैं अगर हम, तो मैप के थ्रू हमने देख लिया। अब इसके बारे में अगर हम जानकारी लेते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोमेश्वर पहाड़ी की। तो सोमेश्वर जो पहाड़ी है, याद रखना, यह इसका जो ये या बिहार की सबसे उत्तरी श्रेणी है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बिहार का सबसे उत्तरी जो है श्रेणी कौन सी है, तो एक क्वेश्चन आपका बन गया सोमेश्वर पहाड़ी। बिल्कुल हमें क्वेश्चन ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है, हमें विद्वान नहीं बनना है। ठीक है, दूसरा, इसकी लंबाई कितनी है, तो 75 किलोमीटर है। चौड़ाई कितनी है, तो 5 से 6 किलोमीटर है। और यह नेपाल सीमा से लगी पहाड़ी है, तो नेपाल सीमा से लगी है, सबसे उत्तरी श्रेणी है। 75 किलोमीटर की जो है इसकी क्या है, लंबाई है, और चौड़ाई 5 से 6 किलोमीटर की है, नेपाल सीमा से लगा हुआ है। यह आपको याद हो गया। इसकी सर्वोच्च चोटी 880 मीटर है, यह बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पर सोमेश्वर किला अवस्थित है। तो सोमेश्वर किला इसी पर है। और इसकी चोटी की ऊंचाई कितनी है, वाक्य बना के क्वेश्चन आ सकता है या इंडिविजुअल क्वेश्चन आ सकता है। तो हम बता सकते हैं कि 880 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन पूछाता है कि सोमेश्वर पहाड़ी में कौन कौन से दर्रा पाया जाता है। तो दर्रा उसे कहते हैं कि दो पहाड़ी के जो बीच में जो गैप होता है, दर्रा कहते हैं, वहां से व्यापार होता है, आवा और गमन का रोड बन जाता है, मार्ग बन जाता है। तो पूछा जा सकता है आपसे कि सोमेश्वर पहाड़ी में कौन कौन से दर्रे या पास पाए जाते हैं। तो आप बताओगे, पहला आपका है भिखना कोट जो है ठोरी दर्रा। ठीक है, भिखना ठोरी दर्रा कहां पर है, बताओगे सोमेश्वर में है। दूसरा, सोमेश्वर दर्रा उसी के नाम पर है। मरवात दर्रा कहां पर है, इसी में है। तो ये 3 दर्रा कहां पर है, तो याद रखना सोमेश्वर की पहाड़ी में। तीनों आप अच्छे से याद रखना, क्वेश्चन अगर आ जाए तो गलत ना होने पाए। और याद रखना, ये दर्रे क्या काम करते हैं, तो ये दर्रे जिसे हम पास कहते हैं, ये बिहार और नेपाल के बीच यातायात के लिए जो है ये मार्ग प्रदान करते हैं, आने जाने के लिए ये मार्ग देते हैं। ठीक है, तो 3 दर्रे कौन कौन से हैं, इन तीनों दर्रों को आपको याद रखना होगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो हमें ऐसे ही क्वेश्चन निकालना होगा कि क्वेश्चन हमारे गलत ना होने पाए। ठीक है, अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरा आपका जो है लिखा है हरहा घाटी। ठीक है, हरहा घाटी को हम क्या कहते हैं, दून घाटी भी कहते हैं। ठीक है, यह भी शिवालिक पर्वत का एक हिस्सा है। लिखा है सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के मध्य जो घाटी है वो हरहा घाटी, नदी घाटी या फिर दून घाटी कहलाती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हरहा घाटी और दून घाटी, जो जिसे हम दून घाटी कहते हैं, वो किन 2 पर्वतों के बीच में स्थित है। तो हम बताएंगे, एक आपका कौन सा है, सोमेश्वर श्रेणी, और एक आपका है रामनगर दून श्रेणी, दोनों के बीच में हरहा या फिर आपका दून घाटी स्थित है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई 24 किलोमीटर है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो यह भी हमें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब बात करेंगे रामनगर दून की। तो रामनगर दून की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, जो है लिखा है कि यह सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। इसकी लंबाई 32 किलोमीटर और चौड़ाई 8 किलोमीटर है। किसकी, तो रामनगर दून की। ये सोमेश्वर, ये आपका शिवालिक पहाड़ी का हिस्सा है, सोमेश्वर पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। इसी के बीच में और सोमेश्वर के बीच में ही हरहा घाटी है, जो आपको मैंने अभी बता दिया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनके बारे में हमें बेसिक नॉलेज हमें रखना बहुत जरूरी है कि अगर ये क्वेश्चन आए तो गलत आपका ना होने पाए। ठीक है, अब हम बात करेंगे आपका जो है बिहार का मैदानी क्षेत्र। तो बिहार को जो मैदानी क्षेत्र है वो गंगा नदी बिहार को 2 भागों में बांट दिया है। ठीक है, एक आपका जो बिहार का उत्तरी है उसको हम कहते हैं उत्तरी बिहार का मैदान। ठीक है, एक आपका है दक्षिणी बिहार का मैदान। तो बिहार में जो है 2 मैदान जो बड़े हैं, जो गंगा नदी ने उसको डिसाइड कर दिया है, एक आपका उत्तरी बिहार और एक आपका दक्षिणी बिहार। तो बिहार का जो मैदानी क्षेत्र है इसको 2 भागों में जो बांटा गया है, ये आपको याद रखना, एक उत्तरी बिहार, एक आपका दक्षिणी बिहार का मैदान है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब इसको अगर हम मैप पे देखते हैं, अब यहां मैप पे आप देखेंगे तो मैप पे आपको साफ साफ यहां दिखाई दे रहा है कि जो बिहार का मैदानी क्षेत्र है ये आपका है उत्तर बिहार का मैदान। आप ये देख सकते हैं, ये आपका उत्तरी जो है बिहार का मैदान है, जो गंगा नदी के उत्तर में है। और ये आपका है बिहार का दक्षिणी मैदान है, जो आपका ये है बिहार का दक्षिणी मैदान है। तो इसको भी अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है।
इसको देख लेते हैं। ठीक है, अभी आपको बिल्कुल ये दिमाग में बिल्कुल बैठ गया होगा कि हमें कैसे पढ़ना है और कैसे हमें अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बिहार का, उत्तरी बिहार का मैदान। ठीक है, जो बिहार का उत्तरी मैदान है, अगर इसको पहले हम मैप के थ्रू देखेंगे तो ये बहुत अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। तो याद रखना, जो बिहार का जो उत्तरी मैदान है इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? एक आपका है नदी, यहां पर है घाघरा, और आपका यह है गंडक। तो इसको घाघरा गंडक दोआब कहते हैं, और 2 नदियों के बीच की जो भूमि होती है इसी को दोआब कहते हैं। तो याद रखना, जो आपका उत्तरी गंगा का जो बिहार का मैदान है, ये 3 भागों में जो बटा है, उसका पहला भाग कौन सा है? तो पहला भाग आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका है घाघरा गंडक का दोआब कहते हैं, जो ये वाला पूरा क्षेत्र है। ठीक है, तो इसकी अपनी अलग विशेषता है। इस क्षेत्र में गन्ने का उत्पादन होता है। इस क्षेत्र में जो है कृषि में चावल, गेहूं सब होता है, क्योंकि इसकी सीमा यूपी से लगती है, तो इस क्षेत्र में थोड़ा गेहूं भी होता है। दूसरा, गंडक कोसी दोआब। तो आपका गंडक और यहां पर कौन सा है? ये कोसी दोआब हो गया। तो इस क्षेत्र में बाढ़ बहुत ज्यादा आती है, यहां मखाना खेती बहुत ज्यादा होती है। जो बच्चे इस क्षेत्र के होंगे उनको पता होगा। और तीसरा आपका है कोसी महानंदा का दोआब। तो ये महानंदा और कोसी दोआब है, तो ये पूरा क्षेत्र क्या है? बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। तो अगर आपसे पूछा जाए उत्तरी बिहार के मैदान को कितने भागों में बांटा गया है, तो अब आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जो है आपका ये घाघरा गंडक दोआब, दूसरा गंडक जो कोसी दोआब, और तीसरा कोसी महानंदा दोआब, इतने भागों में उत्तरी बिहार के मैदान को बांटा गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो लिखा हुआ है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो लिखा है जो उत्तरी बिहार का मैदान है उसकी बात करते हैं, तो इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 56,980 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जो उत्तरी बिहार है, उत्तरी गंगा का मैदान है, उसका क्षेत्रफल 56,980 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, यह जो है हिमालय की तराई क्षेत्र से प्रारंभ होकर के दक्षिण में गंगा नदी तक ये विस्तृत है। जो अभी आपने देखा, तो नेपाल की सीमा से लेकर, तराई से लेकर के, और गंगा नदी है वहां तक को बीच में, वहां तक स्थित है। इस मैदान का निर्माण किसने किया है? तो गंगा और उसकी सहायक नदियों ने किया है। तो गंगा और उसकी नदियों ने इस क्षेत्र में ला करके मिट्टी का जमाव कर करके और तब मैदान का निर्माण किया। तो नदियां कौन कौन सी हैं? तो गंगा के अलावा कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक, गंडक, घाघरा जैसी नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से इस मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हमें अच्छे से याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन हमें इसको अच्छे से मैप के थ्रू करेंगे तो हमें बिल्कुल ये याद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दक्षिण बिहार का मैदान। ठीक है, तो जो दक्षिण बिहार का मैदान है इसको हम मैप के थ्रू देखते हैं, तो इसको कितने भागों में बांटा गया है ये भी हम मैप के थ्रू हमें देखेंगे तो हमें अच्छे से याद हो जाएगा। तो जैसे उत्तर को बांटा गया है, वैसे दक्षिण को कैसे बांटा गया, कितने भागों में? तो आप देख सकते हैं, ये गंगा नदी है और आपका ये पठारी क्षेत्र है। तो आपका गंगा का जो दक्षिण मैदान है आपका, वो ये क्षेत्र है, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? भोजपुर का मैदान, यहां पे नदी बहती है सोन नदी। एक आपका है मगध का मैदान और एक आपका है अंग का मैदान। तो उत्तरी बिहार को भी 3 भागों में और दक्षिण बिहार को मैदान को भी 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक आपका अंग का मैदान है, एक मगध का मैदान है और एक आपका भोजपुर का मैदान है। और यहां पर बहुत सी नदियां हैं, फल्गु है, आपका जो है क्यूल नदी है, सोन नदी है, ठीक है, पुनपुन नदियां हैं। इन सब नदियों के लाए गए अवसाद से इस मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये हमें अच्छे से याद रखना है। तो बिहार के मैदान को कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है, अब अगर हम इनकी भी जो है बात करते हैं, तो जो दक्षिणी बिहार का मैदान है उसका क्षेत्रफल कितना है? तो 33,670 वर्ग किलोमीटर है। इसका जो विस्तार है वो गंगा नदी के दक्षिण से लेकर के छोटानागपुर के पठार के उत्तरी भाग तक फैला हुआ है। छोटानागपुर का पठार जहां खत्म हो जाता है वहीं तक ये फैला हुआ है। दक्षिण के मैदान को 3 भागों में बांटा गया, अभी मैंने आपको बताया। तो 3 भाग कौन कौन से हैं? 3 भागों में बटा हुआ है जो है आपका दक्षिणी बिहार का जो मैदान 3 भागों में है। तो पहला कौन सा है? सोन, गंगा सोन का दोआब, इसी को भोजपुर का मैदान कहते हैं। ठीक है, गंगा सोन का दोआब को ही हम भोजपुर का मैदान कहते हैं, जो मैंने आपको बताया। दूसरा आपका है मगध का मैदान, या सोन और क्यूल नदी के मध्य स्थित है। और तीसरा
अंग का मैदान है, इसका विस्तार क्यूल नदी से लेकर के और राजमहल की पहाड़ी तक ये फैला हुआ है। तो जो राजमहल की पहाड़ी है और आपका क्यूल नदी है, उसके बीच में अंग का मैदान, सकरा मैदान बना हुआ है। ये जो है तीनों किसके हिस्से हैं? तो बिहार का जो दक्षिणी मैदान है ये उसका हिस्सा है। ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। अब ये सब चीजें देखने से हमारा बिहार के बारे में एक कॉन्सेप्ट तैयार होता है कि बिहार में कौन चीजें कहां पाई जाती हैं। तो आपको कम मेहनत करनी पड़ती है, आपको जल्दी चीजें याद हो जाती हैं, इसीलिए हमें इसको मैप के थ्रू देखने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे बिहार का दक्षिणी क्षेत्र। ठीक है, तो बिहार का जो दक्षिण है वो कैसा क्षेत्र है? तो ये पठारी क्षेत्र है, और पठार की एक विशेषता है कि यहां पर खनिज पाए जाते हैं। जितने भी खनिज पाए जाते हैं वो पठारी क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। चाहे हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें, हम विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखें, और चाहे आपका बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखें, तीनों मामले में खनिज के मामले में पठार की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है। अब इसको अगर हम मैप के थ्रू देखते हैं, बिहार के जो दक्षिणी पठार का क्षेत्र है, इसको अगर हम मैप के थ्रू देखते हैं तो एक आपका बिहार का दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है। ये बिहार का दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र जहां पर कैमूर का पठार है, इसी को हम रोहतास का पठार कहते हैं। ये आपका विंध्य क्रम की चट्टानों का बना हुआ है। और आपका खड़गपुर की पहाड़ियां हैं, तो पूरा खड़गपुर की पहाड़ी है, ये भी किसका हिस्सा है? पठारी क्षेत्र का हिस्सा। और इस क्षेत्र में कई तरह के खनिज संसाधन पाए जाते हैं। ठीक है, यहीं पर जिला है जमुई, जहां पर सोने का उत्पादन होता है। ठीक है, तो बिहार का जो दक्षिणी पठार है ये भी हमें याद रखना है, कैमूर का पठार और खड़गपुर की पहाड़ी के रूप में ये विस्तारित है। और चूंकि छोटा नागपुर का पठार ये है, तो इसी का उत्तरी विस्तार है। ठीक है, जो बिहार में फैला हुआ है, तो इसीलिए जो है बिहार के इस क्षेत्र में बहुत सारे खनिज संसाधन पाए जाते हैं। ठीक है, अब अगर बात करते हैं तो लिखा है इस क्षेत्र की अगर विशेषताओं की बात करें तो लिखा है इस पठार की जो पठारी प्रदेश है, इसका विस्तार पश्चिम में कैमूर जिले से लेकर के पूर्व में मुंगेर और बांका जिले तक फैला हुआ है। तो जो पठारी क्षेत्र है ये आपका पश्चिम में कैमूर जिले से लेकर के और पूर्व में मुंगेर और बांका जिले तक ये फैला हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो बिहार का दक्षिण क्षेत्र वो किसका हिस्सा है? तो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, क्योंकि छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीप का हिस्सा है, इसीलिए ये प्रायद्वीपीय भाग का हिस्सा है जो बिहार में फैला हुआ है। दक्षिण के पठारी भाग को दो भागों में बांटा गया है। तो दो भाग कौन कौन से हैं? एक आपका है कैमूर का पठार, एक आपका है खड़गपुर की पहाड़ी। इसी दो भागों में बिहार का जो दक्षिणी पठार है ये बांटा गया है। तो इसको दो भागों में बांटा गया है, हमें दोनों भाग को अच्छे से याद रखना होगा कि अगर यहां से क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करेंगे आपका पहले कैमूर के पठार की बात कर लेते हैं। और याद रखना कैमूर के पठार पर सबसे ज्यादा जलप्रपात पाए जाते हैं। ठीक है, तो बिहार में कौन कौन से जलप्रपात पाए जाते हैं इसका अलग वीडियो है, वो आपको मिल जाएगा। तो जलप्रपात अलग, कौन कौन से जो है गर्म कुंड हैं, उन सबको जो है अलग अलग मैं बिल्कुल बताया हूं। तो आप जाकर के जरूर प्ले लिस्ट पे देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, आगे इसकी क्लास आपको मिलेगी। ठीक है, लिखा है आपका कैमूर का पठार। तो कैमूर पठार किसका हिस्सा है? तो आपका याद रखिएगा ये प्रायद्वीपीय भाग का हिस्सा है और ये विंध्य क्रम की चट्टानों का बना हुआ है। या बिहार के दक्षिण पश्चिम, पहला क्वेश्चन आप पूछा जाएगा कि कैमूर का पठार या रोहतास का पठार बिहार के किस क्षेत्र में है? वो दिशा दिया जाएगा तो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में है स्थित विंध्य पर्वत का ये एक भाग है। तो जो आपका कैमूर का पठार है वो विंध्य पर्वतमाला का एक भाग है जिसका विस्तार बिहार में है। कैमूर के पठार को रोहतास का पठार भी कहा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको ये भी बन गया है। ठीक है, यह जबलपुर, मध्य प्रदेश के जबलपुर से प्रारंभ होकर के और रोहतास बिहार तक विस्तृत है। तो याद रखना जो आपका कैमूर की पहाड़ी है ये मध्य प्रदेश में भी फैला हुआ है, वहां से लेकर के यह बिहार तक फैला हुआ है, जबलपुर से लेकर के। इसकी लंबाई 483 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई 80 किलोमीटर है इस पठार की। याद रखने का ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और यहां से चूना पत्थर पाया जाता है, यहां से जो है आपका ये क्या कहते हैं लाल बलुआ पत्थर पाया जाता है, यहां से बलुआ पत्थर पाया जाता है जिससे अशोक के स्तंभों का निर्माण हुआ है। ये भी हमें याद रखना होगा। ये सब कहां? तो कैमूर के पठार की विशेषता है। ठीक है, अब अगर बात करते हैं तो ये भी याद रखिएगा कि कैमूर के पठार में कई पहाड़ियां भी पाई जाती हैं। ठीक है, कैमूर के पठार में कई पहाड़ियां भी पाई जाती हैं, ये भी हमें याद रखना है। तो कैमूर के पठार में कौन कौन सी पहाड़ियां पाई जाती हैं ये तो मैं अलग वीडियो बना के आपको बता दूंगा। ठीक है,
लेकिन यहां पर आप मैप पे जरूर देख लीजिएगा कि बिहार के कैमूर में और रोहतास में जिले में कौन कौन सी पहाड़ी पाई जाती है। तो ये मैप आपको मैंने अलग से लगा दिया है, इसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो कौन कौन से पाया जाता है ये आपको याद हो जाएगा, बाकी इसका वीडियो मैं अलग से आपको जरूर प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे आपको एक अलग से बिहार के पर्वत को आप अलग से पढ़ सकें और उसको आपको याद कर सकें, ठीक है। अब अगर बात करते हैं, दूसरा आपका है खड़गपुर की पहाड़ियां, ठीक है। खड़गपुर की पहाड़ी किसका हिस्सा है? तो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, ठीक है। इसकी ऊंचाई 510 मीटर है। या धारवाड़ क्रम की चट्टानों का बना हुआ है। मैंने आपको बताया था कि धारवाड़ क्रम चट्टानों से ही बना हुआ है आपका बिहार का पठारी क्षेत्र, जिसमें सिलेट, क्वार्टरजाइट, अभ्रक, बॉक्साइड, चीनी मिट्टी, जो है एबेस्टस और बालू पत्थर आदि खनिज पाए जाते हैं। तो खड़गपुर की पहाड़ी भी प्रायद्वीपीय भाग का हिस्सा है, बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं इस क्षेत्र में। आपका जमुई का जो क्षेत्र है वहां पे सोना पाया जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसके बारे में यहां पर बताया गया है। तो बिहार का जो ये खनिज संसाधन से जुड़ा हुआ क्षेत्र है वो भी हम आपको वीडियो बनाएंगे। तो ये जो ये चैप्टर था इसमें बिहार का भौतिक विभाजन को मैंने बता दिया है, पूरा मैप के थ्रू बता दिया है। इस वीडियो को पूरा आप लोग देखिएगा, कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट के जरूर पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। लेकिन आप लोग तैयारी बहुत अच्छे से करिए और कहीं कोई डाउट हो, जो भी हेल्प चाहिए आप हमको कमेंट करिए, आपको पूरी हेल्प की जाएगी। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक वीडियो के हम कमेंट में शेयर कर दूंगा, आप जरूर वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आपको PDF ये सब आपको भी मिलता रहेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।